प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वरना मैं बात करने वाला हूँ जीएनएम नर्सिंग के टॉपर आने वाले स्टूडेंट को कुछ सीक्रेट है उनके बारे में बात करूंगा कि जो टॉपर आते हैं भैया वो कैसे आते हैं, क्या क्या उनको पढ़ाई करनी होती है, कैसे कैसे वो लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बिल्कुल। और उनको जो टॉप कॉलेज मिलती है मुन्ना, उसके बारे में बात करूंगा। टॉप कॉलेज कैसे मिलती है, ठीक है। मान लो आपने फर्स्ट में कोई कॉलेज भरी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो भी आप भरना चाहते हो वो अपने हिसाब से भर देते हो, ठीक है। वो चीजें कैसे उनको मिलती है, यानी पहली कॉलेज उनको कैसे मिलती है सर जी। मतलब हमने पहली कॉलेज भरी तो पहली कॉलेज कैसे मिलती है? सीधी सी बात है सर जी की पहली कॉलेज जब मिलेगी जब टॉप नंबर लेके आएंगे, बिल्कुल सभी स्टूडेंटों से अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे तो हमको जो है सर जी मनपसंद कॉलेज जो है मिलेगी। बिल्कुल, वरना आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो, क्या आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे उन बच्चों ने पढ़ाई की जो टॉप आए हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब तक जो बच्चे टॉप आए थे उनके बारे में मैं बता दूं, काफी स्टेट में हमारे इसी चैनल से जो है काफी बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है। और आपके उनकी जो पोस्ट है वो आप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियो में आप बच्चों के शॉर्ट देख सकते हो कि भैया उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, वो सारी सारी बातें उन्होंने बता रखी है। मैं आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा कि उन्होंने करी नहीं करी, अभी उनको पता नहीं है, लेकिन वो बच्चे टॉप आए थे, ठीक है। मेन बात ये है। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से टॉप आ सकते हो, कैसे आप लोग उनकी जो है बराबरी कर सकते हो या फिर उनसे आगे जा सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है यदि वो लोग भी टॉप आए मुन्ना तो उन्होंने भी जो है कुछ हद तक कमी छोड़ी है। मैं आपको बताऊंगा वो कमी कौन कौन सी रही है, ठीक है। बिल्कुल, टॉप तो आ गए लेकिन कुछ कमी थी, और भी वो आ सकते थे, और भी आगे वो जा सकते थे। उन बच्चों के बारे में बताऊंगा। काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको अभी तक पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो भी अभी तक मैंने जीएन नर्सिंग के फील्ड में सीखा है, सिखाया है, और अभी तक जो मैं जान पाया हूं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो को मना एंड तक जरूर वॉच करना, जिससे आपको सारी जो जानकारी है वो समय पर और अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। और यदि ये वीडियो आप बाद में भी देखते हो तब भी वरना आप अभी से लग जाना। कैसे लगना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है सर। बिल्कुल। चलो चलो भाई, ठीक है मुन्ना। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने मुन्ना बात करूंगा किस चीज के बारे में सर जी। पहली बात मैं आपके सामने करने वाला हूं मुन्ना यहाँ पे, ठीक है। पहली बात मैं करूंगा मुन्ना आपके टॉप आने की जो सिगरेट है, इस 10 मिनट की वीडियो को देख लेना, ठीक है। जानते हैं 10 मिनट की वीडियो में टॉपर क्या अलग करते हैं, जानते हैं 10 मिनट की वीडियो में कि टॉपर क्या ऐसा अलग करते हैं कि हमसे ज्यादा नंबर वो लेके आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये वीडियो कुछ टॉपर्स भी देख रहे होंगे, मेरे को पता है अच्छी तरीके से। उनको नहीं पता है कि हम टॉपर बनेंगे, लेकिन मेरे को पता है कि वो लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो भी टॉपर बनने वाले हैं भैया, ठीक है। बिल्कुल, उनको पता नहीं है लेकिन बन जाएंगे तब वो कमेंट करेंगे, ठीक है वरना। बिल्कुल, तो इस 10 मिनट की वीडियो आप बिल्कुल अच्छी आराम से वॉच कर लेना, ठीक है। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि टॉपर की जो क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक लूजर होता है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। आप मैच कर लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक तरफ है टॉपर, एक तरफ है लूजर मुन्ना, ठीक है। बिल्कुल, चलो मैं आपको मन्ना यहाँ पे बता दूं पहली बात तो कि टॉपर क्या करते हैं भैया। टॉपर क्या करते हैं, पहले सोचता है फिर काम करता है। पहले वो सोचेगा किस प्रकार से मुझे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सोचने के बाद वो जो पढ़ाई अपनी उसे रेगुलर करेगा। और यहाँ पे लूजर क्या करता है, केवल सोचता है, ठीक है। केवल सोचता है, कोई काम वगैरह नहीं करता, कोई वो उस पर अमल नहीं करता है कि मेरे को पढ़ना भी है, कुछ करना भी है, कुछ नहीं करता मुन्ना, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपर क्या करता है, अपने सिलेबस को समझकर पढ़ना शुरू कर देता है। अपने सिलेबस को देखता है कि मुझे क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, किस सीरीज से पढ़ना है, ये सारी चीजें करके वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जबकि लूजर क्या करता है, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब वो देखता ही नहीं है कि क्या हमको पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, इधर उधर का देखा और बस पढ़ना लग गया, ठीक है। बहुत सारे आते हैं मेरे लाइव क्लास में, ठीक है। मैं भी ये बोलता हूँ कि मतलब उनको कुछ पता नहीं है क्या सिलेबस चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कहां से एमसीक्यू चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बस सीरीज देखने लग गए, बढ़िया। हाँ, ये मास्टर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आज इसकी सीरीज देख ली, कल दूसरे मास्टर की वही सीरीज वहां पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, कमजोर टॉपिक्स का जो है, कमजोर टॉपिक्स को रिवीजन करता है और समय समय पर टेस्ट देता है, ठीक है। बिल्कुल, कमजोर जो टॉपिक है उसका जो मान लो उसकी फिजिक्स वीक है तो उसमें वो समय देगा, उसको बार बार रिवीजन करेगा। मतलब फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट आपकी वीक हो उसको बार बार रिवीजन करेगा वो, ठीक है। बिल्कुल, टॉपर क्या करेगा, जो भी सब्जेक्ट हार्ड लग रहा हो, जो भी सब्जेक्ट वीक हो उसका बार बार रिवीजन करेगा वो, ठीक है। और एक लूजर जो होगा वो क्या करेगा, सरल टॉपिक को बार बार पढ़ेगा और कोई टेस्ट वगैरह नहीं देता है। एक बात, ये सबसे मेन बात है कि बार बार समय समय पर टेस्ट देता है मुन्ना, ठीक है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल सर, टेस्ट देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों सर जी, क्योंकि टेस्ट से आपका रिवीजन होता है, आपको अपना स्कोर पता चलता है क्या मेरी कैटेगरी आ रही है, ठीक है। टेस्ट से मुन्ना आप जान लो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने टेस्ट दिया, 100 नंबर का टेस्ट था, आपने उसमें से फर्स्ट टाइम लेके आए सर जी 22 नंबर लेके आए,
सेकंड टाइम टेस्ट दिया तो आपके उसमें 30 नंबर आ गए, ठीक है। ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट ना हो तो इतने ही नंबर आते हैं। लेकिन यदि आप लोग इससे आगे जाते हो, इससे आगे जाते हो तो आपके 50 नंबर भी बढ़ते हैं। कभी मैं मान सकता हूं कि 50 के आगे यदि आप जाते हो तो आपके 40 नंबर भी घट के भी आते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं मुन्ना 60 आते हैं, उसके बाद मुन्ना 70 आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका स्कोर जो बूस्ट होता है वो टेस्ट से होता है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपको जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आप इनको हल करोगे। एक सबसे बड़ी चीज होती है टेस्ट देने से, क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आया सर। पहली बार आप एग्जाम में बैठ रहे हो, जीएनएम नर्सिंग की में, एएनएम की में, बीएससी नर्सिंग की में, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो मुन्ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब वहां पे क्या होता है 200 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ गए, लेकिन क्या किया 200 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया स्टूडेंट और टाइम हो गया भैया खत्म। यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किए सर जी 150 50 क्वेश्चन क्यों रहे, क्योंकि मुन्ना उसका टाइम मैनेजमेंट वहां पे नहीं हो पाया था, इसलिए वो 50 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। बिल्कुल। तो टेस्ट देने से जो सबसे बड़ा होता है, टेस्ट देने से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट वो अच्छी तरीके से कर सकता है, टाइम बचा सकता है, कौन से प्रश्न में कौन सा समय देना है, कितना समय देना है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सारी बातें जो ले सकता है वो आपका जो है एक टॉपर जो है टेस्ट देकर के सीखेगा, ठीक है। जबकि एक लूजर कोई टेस्ट वगैरह नहीं देता है, कोई टेस्ट सीरीज की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो क्या करता है, बस मास्टर की क्लास चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, हम लोग उसमें से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें एक टॉपर ही सीख सकता है, ना कि एक लूजर सीखेगा, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूं, यहां पर है खुशी और यहां है राधिका। तो राधिका जो काम कर रही है वो काम आप करते हो, या खुशी जो काम कर रही है वो काम आप करते हो, मेरे को ये एक बार कमेंट करके बता दो पहले तो, है ना। ये चीजें आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि खुशी करती है वो काम आप करते हो, या राधिका करती है वो काम आप करते हो। केवल सोचती है राधिका भाई, ठीक है, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। सरल टॉपिक को बार बार पढ़ती है, टेस्ट वगैरह कोई नहीं देती है। यहाँ पे खुशी कर रही है, पहले सोचती है फिर काम करती है, पहले अपने सिलेबस को समझती है और समझ करके जो है पढ़ना शुरू कर देती है। कमजोर जो उसके टॉपिक है उनको बार बार रिवीजन करती है और समय समय पर वो टेस्ट देती है, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताना आप राधिका हो या फिर खुशी हो, ठीक है। ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है मुन्ना। बिल्कुल। अब मैं थोड़ी सी बात ये भी कर दूं, मुन्ना, कि ये जो पढ़ने का तरीका है, ये जो पढ़ने का तरीका है, यदि ये आप अभी तक नहीं आजमाए हो तो अभी से शुरू कर दो, ठीक है। अभी से शुरू कर दो, ठीक है मुन्ना। बिल्कुल। यदि कोई साथी चाहता है कि हम सर जी हम तो सिलेबस को तो समझ लेंगे, सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा, मैसेज के जरिए ही बताऊंगा, वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। मैं हर बच्चे का रिप्लाई देता हूं, ठीक है। आपको भी मैं मैसेज के जरिए ही पूरा सिलेबस समझाऊंगा, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, मैसेज करने का मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल। एक बात होती है फिर सिलेबस को समझ के, ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं लाइव क्लास में, सर सिलेबस क्या है ये बता दो, सर जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, सर एएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, एएनएम की एग्जाम लगती है कि नहीं लगती है, जीएनएम की एग्जाम लगती है कि नहीं लगती है। वो होते भैया राधिका, ठीक है। क्यों होते हैं सर जी, क्योंकि उनको बस यही काम है, उनको यही काम रह गया है कि वो बस तरह तरह की क्लास में जाता है, फॉर्म कब निकलेगा, बस फॉर्म कब निकलेगा। दूसरी बात, सर सिलेबस क्या है, सर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। भैया ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं है, ठीक है। जो टॉपर होगा ना वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा कभी भी, अपनी एग्जाम के लिए सीरियस होगा और वो क्या करेगा, सीधा पढ़ना शुरू कर देगा, सिलेबस को समझ के सीधा पढ़ना शुरू कर देगा। एक बार मेरा कोर्स हो गया, एक बार मेरा रिवीजन हो गया, दोबारा रिवीजन स्टार्ट करता है। और इस बार वो रिवीजन कैसे करेगा, इस बार वो रिवीजन पढ़ना मतलब कि टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसी टॉपिक का, ठीक है, उसी टॉपिक का वो टेस्ट लगाना शुरू कर देगा। क्या लगाना शुरू करेगा, वरना टेस्ट लगाना शुरू करेगा वो, ठीक है। तो ये एक खूबी होती है टॉपर की और एक यहाँ पे होती है लूजर की। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही हो मुन्ना। तो एक बार इस सेशन को एक बार लाइक कर दो मुन्ना फटाफट से, है ना। बिल्कुल। इस सेशन को एक बार लाइक कर दो फटाफट से, यदि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही है तो एक बार इस सेशन को मुन्ना लाइक कर दो, ठीक है सर। बिल्कुल। अब आप समझ गए कि आप खुशी बनना है कि राधिका बनना है, वो आपके हाथ में डिसीजन, आप किस प्रकार से क्या करोगे, खुशी बनोगे या राधिका बनोगे, ठीक है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, सर जी टेस्ट क्या करोगे, मैं नहीं चाहता मेरी टेस्ट सीरीज लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो, है ना। मेरे को कोई उससे इशू नहीं हो रहा, ठीक है। आप लो तो ठीक है, नहीं लो तो ठीक है। लेकिन मुन्ना मैं आपसे बोलना चाहूंगा, टेस्ट जरूर दो, टेस्ट जरूर दो, चाहे आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उससे आपको आपका स्तर पता चलेगा, आपका जो लेवल है वो आपको पता चलेगा टेस्ट से, ठीक है। मान लो आपके 20 नंबर भी यदि पहली बार टेस्ट में आ गए ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको मेहनत किसके लिए करनी है, बाकी के 80 नंबर के लिए, बाकी के 80 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। अब ये 20 का तो आपको पता लग गया, ये तो हमारे फिक्स है, इससे कम तो आएंगे ही नहीं, इससे कम तो आएंगे ही नहीं। मेहनत किसके लिए करेंगे सर जी, 80 नंबर के लिए मेहनत करेंगे। और ये मेहनत आपको अब से ही स्टार्ट कर देनी है खुशी बन। मेहनत कैसे करनी है, खुशी बन के। खुशी बनने का मतलब है कि इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को बना लो और ऐसे ही जो है पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। और मैं बता दूं, कोई भी स्टेट का, कोई भी राज्य का ये विद्यार्थी देख रहा हो ये वीडियो, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, कोई सा भी स्टेट हो मुन्ना, तो आप स्ट्रेटेजी को अपना लो, क्योंकि कोई से भी स्टेट में साइंस का जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है,
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं साइंस का सिलेबस सेम रहेगा। यूपी वाले विद्यार्थी बोल रहे हैं सर हमारा तो पहले पेपर नहीं हुआ, किस हिसाब से आइडिया लगाए, तो मैंने कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। 10th लेवल लिख रहा है वहां पे, क्या लिख रहा है, 10th लेवल वहां पे लिख रहा है। ठीक है, 10th लेवल लिख रहा है तो ध्यान रखना केवल 10वीं स्तर का ही आएगा। तो 10वीं की किताब उठा लो एनसीईआरटी, 10th की यानी कि 10वीं की किताब उठा लो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी किताब उठा करके चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू कर दो। समझ नहीं आ रहा सर जी कैसे करें, समझ नहीं आएगा कैसे करें रिवीजन, है ना, पहला दुख तो यही होता है तुम्हारा, पहला दुख तो तुम्हारा यही होगा कैसे रिवीजन करें, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ना मैं बता दूं, एक ले लेना पेंसिल, 3 रुपए 5 रुपए की आ जाती है, सीधा अंडरलाइन करते चलो किताब को, सीधा ऐसे अंडरलाइन करते चलो, है ना। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है सीधा गोला कर दो, है ना, कि ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल, फिर अंडरलाइन करते चलो, पूरी किताब को रंग रंग के पटक दो एक बार। ऐसे आपको रिवीजन करना है एक बार तो, ठीक है। ऐसे आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो आपने वहां से उठा ली। और यदि आपको किताब नहीं पढ़नी है ना भैया, तो मैं तो सिंपल सा बता रहा हूं, यदि थोड़े बहुत, ठीक है, 100 रुपए भी यदि आप खर्च कर सकते हो, तो पूरी 10th की बुक का, पूरी 10th की बुक का मैंने निचोड़ निकाल के रख रखा है एप्लीकेशन पे, 100 रुपए में मात्र आपको वो मिल रही है। ठीक है, 100 का मैं 99 करा सकता हूँ, इससे कम तो क्या कराऊं, क्योंकि पूरे जो नोट्स है ना वो हाथ से लिखे हुए नोट्स है, बिल्कुल हेड रिटन नोट्स है, पूरा डायग्राम से जो है सुसज्जित किया गया है उसको। यदि आप बोलोगे ना तो 99 रुपए में अभी करा दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, अभी से बोल रहा हूँ। फिर मेरे को मत बोलना सर हम तो जो है रह गए, हमने आपकी क्लास बाद में देखी। बहुत सारे मैसेज देखता हूं मैं, क्या बोलते हैं सर जी हमने तो क्लास आपकी बाद में देखी, हमको तो पता ही नहीं था आप पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, फलाना ढिमका, है ना। तो इन चीजों, ये सब बहाने होते हैं भाई, ठीक है, ये सब बहाने होते हैं। या तो आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, या फिर पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ा है तो वो चीजें आपने रिवीजन के तौर पर नहीं की है, वो चीज आपने रिवीजन के तौर पर नहीं की है भैया। टेस्ट से कुछ नहीं होता, ठीक है, टेस्ट से कुछ नहीं होता। कि आप यहाँ पे 150 रुपए दे दोगे ना टेस्ट के, तो भी कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो रिवीजन होगा ना टेस्ट से, मुन्ना बहुत गजब होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये समझ रहे हो, कहीं पैसे कमाने के लिए मैं 150 रुपए की बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। जो रिवीजन होता है ना टेस्ट से, वो कोई भी जो आपकी दोबारा आप किताब पढ़ोगे ना उससे भी नहीं होगा, क्योंकि जो भूलने की बीमारी है ना वो हर आदमी में सेम पाई जाती है, हर आदमी में सेम पाई जाती है, ठीक है। भूलने की बीमारी सब में सेम होती है। सर हम तो भूल जाते हैं, तो सब भूलते हैं, लेकिन सब कैसे याद करते हैं, रिवीजन करके, बार बार उन चीजों को पढ़ के, बार बार उन चीजों का टेस्ट देके, ऐसे उनका रिवीजन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें आप याद रखना हमेशा। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगा और थोड़ी सी जो बातें हैं किस प्रकार से आप पढ़ोगे। अब आपने सोच लिया कि सर हमको तो खुशी बनना है, ठीक है। राधिका जिसको बनना हो वो कमेंट कर देना भैया, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको यदि खुशी बनना है तो आप एक बार बात समझ लो मेरी, किस प्रकार से पढ़ना है भैया। पहले अपना मिशन बनाओ, पहले अपना मिशन बनाओ, आपको किस प्रकार से क्या करना है। आपको अब कोई बोलेगा सर हमको जीएनएम करना है, हमको एएनएम करना है, ठीक है, हमको सर जी बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, हमको सर जी पैरामेडिकल करना है ना। तो ये चीजें आपको मैं बता दूं मुन्ना, ये चीजें आप एक बार डिसाइड कर लो, है ना। सर हमको जीएनएम करना है, कर लिया डिसाइड, ओके सर। उसके बाद टाइमलाइन बनाओ भैया। टाइमलाइन कैसे सर जी, कितनी बजे से कितने बजे तक, मतलब कितने घंटे हमको पढ़ना है। मान लो सर जीएनएम के लिए सफिशिएंट है सर जी 6 घंटे, 6 घंटे लेकिन रेगुलर, 6 घंटे लेकिन रेगुलर। अब अपना गोल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कौन सी जो सब्जेक्ट है उसको कितना समय देंगे। सर हम जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे हमारी, और जीके पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। 2-2 घंटे का बांट लेते हैं भैया, है ना, बिल्कुल सर। अब इसके अलावा भी आपको इस टाइम में से कटौती करनी है, कैसे, स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी मतलब डेली रिवीजन के तौर पर, है ना, डेली रिवीजन के तौर पर गोल बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट का गोल बना लिए, ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ डेली रिवीजन के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, ठीक है। फिक्स रखो वो चीजें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे भैया मैंने तो कल एक वीडियो भी देखी यार, है ना, मतलब किसी आदमी की डेथ हो गई थी, वहां पर बंदा जो है उत्कर्ष की क्लास ले रहा है, मतलब गजब कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है मतलब पढ़ने के प्रति उसका वो देख के मैं तगड़ा, मतलब खतरनाक है ना। तो स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे सर जी, टेस्ट दो, है ना, पहला टेस्ट दो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपना जो डेली बेसिस का रिवीजन क्लास है वो भी आप यहाँ पे करो इंक्लूड, ठीक है। तो जो भी आप करो, मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी में कंप्लीट करो। उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब समझ रहे हो, यानी रिसर्च का मतलब होता है जो आपने रिवीजन किया। मान लो मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे टेस्ट था 150 नंबर, 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर, टेस्ट में मेरे नंबर आगे भैया 99। अब जो मेरे नंबर कटे अमना, अब मेरे जो नंबर कटे 51, ठीक है। तो ये 99 नंबर तो आपके सफिशिएंट है, ये तो आपके हो गए, इनसे बाहर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, इनको मार दो गोली। अब जो 51 नंबर आपके कटे हैं, इनका जो पूरा विस्तार से विश्लेषण है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको हमारे टेस्ट सीरीज में तो किया हुआ है, बाकी का मेरे को पता नहीं, ठीक है। हर प्रश्न को एक्सप्लेन किया हुआ है, अब वो मैं बता भी दूंगा आपको कैसे क्या करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं पता तो मैं आज शाम की क्लास में बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल।
अब इन 51 प्रश्नों का एक्सप्लेन देखो भैया, कैसे इनको एक्सप्लेन किया गया है, क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, क्या हमने गलती की है, कैसे हम भूल गए। अब ये 51 क्वेश्चन जब नेक्स्ट टेस्ट में मान लो पूछ लिए जाते हैं, गलती से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप उन चीजों को दोबारा नहीं दोहराओगे, या फिर एक्स्ट्रा उन चीजों से आपको जो है नॉलेज मिलेगी। और एक मैं बता रहा हूँ, एक चीज होती है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेक्स्ट बुक नाम से होती है, एक एप्लीकेशन है, आप लोग टेस्ट दे लो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लो, जैसे आप जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, जैसे देना चाहते हो वैसे दे लो, पर पेड होते हैं वहां पे, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, मेरे को पता नहीं है। बाकी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई वो चीज ठीक है, यदि देना चाहो तो। यहाँ पे ये रिसर्च के तौर पर आप लोग उन चीजों का रिसर्च करो जो आपसे गलती हुई है, जो आपसे टेस्ट में गलती हुई है कि भैया हमसे तो ये गलती हो गई है, तो हम क्या करें, ठीक है, तो वो चीजें आप लोग जो है दोबारा यहाँ से देख सकते हो, ठीक है मुन्ना। बिल्कुल, तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके, मेरे हिसाब से मुन्ना कोई भी चीज आपके यहाँ पे रही नहीं होगी, है ना, सारी चीजें आपकी समझ आ गई होगी भैया, है ना। बिल्कुल, ये चीजें मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो लेके आया था। बाकी भैया अब करना नहीं करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में वीडियो बनाना, मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया, अब करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मुन्ना तो एक लाइक बनता है, और भैया देखो सीधी बात ये है कि पढ़ोगे, है ना, बिल्कुल, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, सीधी बात ये है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। और मैं आपको यही बोलूंगा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स, 4 राउंड में इनको निपटाओ, मतलब सर जी एक बार लो इजी क्वेश्चंस वाले को, ठीक है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस लो, उसके बाद थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है उनसे उनसे थोड़ी बड़े हैं वो क्वेश्चंस को लो, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस को लो, ठीक है, जैसे आपने 10th 12th में किया था वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक वगैरह ये साले होते हैं ना। बिल्कुल, तो ये सारे क्वेश्चंस मुन्ना आप सभी को जो है करने हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सर जी, ठीक है मुन्ना। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। यदि किसी साथी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपका हो, यदि इस क्लास से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन समझाने में भैया निकल जाते हैं यार कई बार, है ना। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वीडियो यदि आपने पूरी देखी है, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक कमेंट जरूर करके जाए, एक जो आपको जो भी आपके मन में हो कि सर जी वीडियो ऐसी थी वैसी थी, ये कमी रह गई, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी कोई भी सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हो, ठीक है, कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मतलब आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, किस पे, 6377 इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लेना, क्या कर लेना, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लेना भैया, ठीक है, बिल्कुल, मेरे खुद के नंबर है, तो मैं आप सभी को आपके डाउट क्लियर करने के लिए नंबर दे, ठीक है मुन्ना, बिल्कुल, बाकी वैसे कॉल मत कर देना, ठीक है, बिल्कुल, जय हिंद मुन्ना, जय भारत।